जय हिंद आप सभी का। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का सबसे पहले चैप्टर का पहला लेक्चर। और जैसा कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे नाम लिखा हुआ है सबसे पहले चैप्टर का। एनसीईआरटी के सबसे पहले पार्ट वाले बुक में सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसका सबसे पहला टॉपिक आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक 10th तक में पढ़ा होगा, अगर जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी जानते हैं तो जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे, जैसे जैसे टर्म्स आते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग वैसे वैसे हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले एटम्स को देखते हैं। तो एक बात बताइए, एटम्स एटम्स का मतलब क्या समझते हैं आप? एटम्स का मतलब क्या समझते हैं? वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार कमेंट में लिखिएगा कि एटम्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि एक बॉडी को बनने में, एक बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, पढ़े होंगे आप लोग बायो में, सेल होता है। एक बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर सेल होता है। सेम उसी तरह से जब एक घर बनता है तो सबसे छोटा चीज ब्रिक, जो कि सबसे उसका छोटा पार्ट होता है। उस घर को बनाने के लिए सबसे पहले ब्रिक बनता है, ब्रिक से फिर एक रूम बनता है, सेम टाइम पे पैरेलली उसका नीचे बेस तैयार किया जाता है, फिर रूम रूम जुड़ करके तब जाके एक पूरा घर बनता है। सेम उसी तरह से अगर बॉडी पार्ट का हम लोग फॉर्मेशन देखें तो बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके तब जाकर एक बॉडी बनते हैं। तो सेम उसी तरह से एटम भी है। एटम है जो किसी एक केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, यानी कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है। तो देखिए, एटम को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट और द बेसिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट जिस पार्ट से बनता है, जो बेसिक पार्ट उसका वो होता है, जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है, वो एटम होता है। या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच डिफाइंस अबाउट द एलिमेंट। एटम कैन ऑल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। या फिर उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन और एक आपका होता है क्वार्क। इलेक्ट्रॉन मेनली नेगेटिव चार्ज रहता है, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है आपका प्रोटॉन और एक हो जाता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल चार्ज होता है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको अगर स्ट्रक्चर से समझे तो एक होता है आपका ये न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और ये होता है उसका ऑर्बिट्स, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमते हैं और ये जो न्यूक्लियस है वो इन दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपका न्यूक्लियस रहता है। तो ये पूरा मिला करके एक एटम बनता है। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? Molecules can also be defined as the smallest unit in which a substance can be divided are called molecules. या फिर a molecule is a group of two or more atoms held together. अब देखिए, इसका मतलब ये बोल रहा है कि एटम जो था वो किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट था, बट ये जो मॉलिक्यूल है वो किसी सब्सटेंस का छोटा पार्ट है। एलिमेंट और सब्सटेंस दोनों में डिफरेंस होता है। तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट हुआ वो एटम हुआ, और किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट, इसके बाद अगर डिवाइड नहीं किया जा सके तो वो जो छोटा पार्ट होगा वो मॉलिक्यूल होगा। या फिर इसको एक दूसरी तरह से समझा जाए कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कुछ एटम्स को मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैटर। मैटर, व्हाट इज मैटर? डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter। मतलब कोई भी एक ऐसा चीज जो कि जिसका कि एक मास हो और जो इस
स्पेस में एक मतलब इस जगह में एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो वो मैटर हो जाता है। मान लिया कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस पेन का, तो इस पेन का एक मास है और इस पूरी जगह में इतने दूर का ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये आपका मैटर हो गया। जब आप लोग जान लिए कि मैटर क्या होता है, तो आइए अब जानते हैं कि मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं और मैटर के कितने नेचर होते हैं। तो मैटर के 5 स्टेट होते हैं। ऐसा अभी तक 10 तक आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 स्टेट होते हैं, या फिर कुछ लोग जानते भी होंगे कि उसके 2 स्टेट्स और होते हैं, बट पढ़ना आप लोगों को है 3 ही स्टेट के बारे में। अगर एक्सप्लेन भी इन एक्सप्लेन वे में भी पढ़ना है तो ये 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, बाकी ये दोनों के बारे में बस जानना है, फिर आगे इन दोनों के बारे में पढ़ना है हायर क्लासेस में। तो वो 5 स्टेट होते हैं। सॉलिड स्टेट, इसका एग्जांपल ले लिया आइस क्यूब। लिक्विड स्टेट, इसका एग्जांपल ले लिया वाटर। और गैसियस स्टेट, इसका एग्जांपल ले लिया एयर। उसके बाद फिर प्लाज्मा स्टेट, तो इसका एग्जांपल में अगर एक सिंपल वे में समझा जाए कि प्लाज्मा स्टेट होता क्या है, तो कभी बरसात के दिन में आप लोगों ने कीचड़ देखा होगा, तो वो कीचड़ जिस स्टेट में रहता है जिसको कि सेमी सॉलिड कहते हैं, ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड है, वो एक सॉलिड और लिक्विड के फेज के बीच वाले फेज में, जिसमें अगर उसको बहाया जाए तो वो ना ही अच्छी तरह से बहेगा, और अगर उसको एक जगह रखा जाए तो ना ही वो अच्छे से एक जगह पर एक सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। तो वो हो गया प्लाज्मा स्टेट। तो इसका एग्जांपल जो सन के अंदर रहता है, जो सन के अंदर जो हीट रहता है, तो सन के अंदर जो भी स्टेट रहता है वो प्लाज्मा स्टेट में रहता है। नेक्स्ट आते हैं बोस-आइंस्टाइन कोएफिशिएंट पे। तो इसके पीछे एक कहानी है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉलिड स्टेट। इसका डिफिनेशन कहता है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम इज़ वेरी हाई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दे हैव डिफिनिट साइज एंड वॉल्यूम, मतलब उनका डिफिनिट साइज है और वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब, वुडन ब्लॉक एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट आता है लिक्विड स्टेट। तो चलिए जानते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। तो उसका डेफिनेशन कहता है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर फ्री टू मूव और द पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड, यानी कि वो लोग के पार्टिकल्स क्लोज तो रहते हैं बट उन लोग आपस में घूम सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे हैव अ डिफिनेट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव डिफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, यानी कि जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है उसके शेप को वो लोग ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में वाटर, जूस, मिल्क एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो अब आपके पास। देखिए गैसीय स्टेट के बारे में। तो उसका डेफिनेशन है कि इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर और देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी लेस बिटवीन देम। गैसीय स्टेट उन लोगों के बीच में, उन लोगों का के बीच में जो पार्टिकल डिस्टेंस है बहुत कम होता है, या फिर उन लोगों के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, उन लोग के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। एक और पॉइंट बोलता है कि दे नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उन लोगों को ना ही कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस भी कंटेनर में गैस को रखा जाता है उसमें वो उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वही गैस का एक वॉल्यूम होता है। अगर कोई पूछे कि गैस का वॉल्यूम कितना होता है, तो गैस का वही वॉल्यूम होता है जिस कंटेनर में उसको रखा गया है। अब जानते हैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में। तो प्लाज्मा स्टेट किसी भी मैटर का 4th स्टेट है, जिसमें कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कुछ इस तरह समझिए कि सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है। जब लिक्विड को हीट करते हैं, जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो गैस में चेंज होता है, और जब गैस को हीट किया जाता है तो वो प्लाज्मा में चेंज हो जाता है। तो अब बात आता है कि गैस को कितने डिग्री तक हीट किया जाए कि वो प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा। तो गैस को इतना ज्यादा सुपर हीट किया जाता है, इतना हीट किया जाता है कि वो प्लाज्मा स्टेट चला जाता है, और वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस जब इस लिमिट को क्रॉस करता है टेम्परेचर, तब जाके गैस चेंज होने लगता है प्लाज्मा स्टेट में। तो अब बात करते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो ये जो है वो किसी भी मैटर का 5th स्टेट है,
और इसके बारे में छोटी सी कहानी ये है इसके फॉर्मेशन पे कि एक बार एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। तो उन्होंने सोचा कि जब सुपर हीट किया जाता है तो प्लाज्मा के फॉर्म में चला जाता है, पर अगर क्या हो जब उसको सुपर कूल किया जाए, इतना ज्यादा कूल किया जाए तो क्या होगा। तो फिर बात निकल के आई जब उन्होंने एक एटम को पकड़ के उसको सुपर कूल किया। और सुपर कूल किया कब तक, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस तक, इस टेम्परेचर तक कूल किया। यानी कि ये टेम्परेचर लगभग लगभग हो जाता है एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो उन्होंने उस एक एटम को एब्सोल्यूट जीरो तक कूल किया। और तब क्या हुआ कि वो जो एटम था वो इतना ज्यादा कूल हो गया कि उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। और जब उसका बिहेवियर चेंज हुआ तो उसका बिहेवियर चेंज होकर वो एक सुपर एटम में चेंज हो गया। वो एक सुपर एटम में चेंज हो गया। तो अब इस बात के कंफर्मेशन के लिए उन्होंने एक पेपर पे अपने सारे कैलकुलेशंस को लिख के एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को सेंड किए। तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को सेंड किया गया तो इन्होंने भी सेम कैलकुलेशन किया और इनका भी कैलकुलेशन कुछ उसी तरह से आया। तब जाके ये चीज कंफर्म हुआ कि किसी भी चीज को अगर सुपर कूल कर दिया जाए, बहुत ज्यादा कूल कर दिया जाए, तो तब जाके वो एक सुपर एटम में चेंज हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यही था उसके फॉर्मेशन की छोटी सी कहानी। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक खत्म होता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।